नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम बात करेंगे फर्जी नियुक्तियों की जांच पर जांच, जिम्मेदारों पर नहीं हुई कार्रवाई, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति में ये पूरी धांधली का मामला इस वक्त चर्चा में। हालांकि ये कोई ताजा मामला नहीं है, ये बहुत ही पुराने मामलों से भी जुड़ा हुआ है। कई लोग शामिल हैं और एक या दो जिले का ये मामला नहीं है, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़ी यूनिटों में एक के बाद एक फर्जी नियुक्ति के मामले खुल चुके हैं। मलेरिया यूनिट में अधिकारियों की मिलीभगत से कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मामला हो अथवा मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या बलिया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा प्रकरण हो, इन सभी मामलों की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद भी मामले को दबाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया यूनिट में भर्ती किए गए दैनिक वेतन भोगियों को वर्ष 2000 में हटा दिया गया था, फिर वर्ष 2019 में इनको नियमित कर दिया गया, जबकि नियमावली 2016 के तहत इनकी स्थायी नियुक्ति नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर राजा गणपति आर ने मामले की जांच की। इससे स्पष्ट हुआ कि नियमावली की अनदेखी की गई। मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य महानिदेशक सहित कई आला अधिकारियों को दोषी भी बताया गया। करीब 6 माह पहले जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में व्यापक तौर पर गड़बड़ी की पुष्टि हुई। महानिदेशालय से रिपोर्ट शासन को भेजी गई। इसमें कहा गया कि बिना पद की नियुक्ति कर दी गई तो कहीं दस्तावेजों में हेरफेर करके नियुक्ति की गई। इसके बाद भी कुछ नियुक्तियां निरस्त की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर जिम्मेदार जो थे वो आराम से मौज काटते रहे। इसके बाद कुछ नियुक्तियां निरस्त की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ फिर कुछ नहीं हुआ। सीएमओ बलिया कार्यालय से 2009 से 2017 के बीच 352 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। जांच में 152 कर्मियों की नियुक्ति फर्जी पाई गई। पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ में बैकलॉग का पद न होने के बाद भी नियुक्ति कर दी गई। सीएमओ मिर्जापुर दफ्तर में 1996 से 1998 के बीच करीब 64 फर्जी नियुक्तियां की गई। जिला चिकित्सालय अंबेडकर नगर में 64 कर्मियों की फर्जी नियुक्ति की गई। उसके बाद इन सब पे प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा का कहना है कि मामला काफी पुराना है, कई प्रकरण में कोर्ट केस भी चल रहा है, मामले से जुड़े कई लोग रिटायर भी हो चुके हैं, जांच रिपोर्ट दिखवाई जा रही है, जल्दी इस पर फैसला आएगा। घोटाले पे घोटाला कहना गलत नहीं होगा। हेर फेर करके नियुक्तियों पे नियुक्तियां हो रही हैं, जम के फर्जीवाड़ा हो रहा है, चाहे ये मौजूदा सरकार का फर्जीवाड़ा हो या पुरानी सरकार का फर्जीवाड़ा हो, लेकिन जिम्मेदार मस्त मलाई काट रहे हैं। आखिरकार क्यों हर बार जिम्मेदार मलाई काटते हैं और फर्जीवाड़ा करके मजे मारते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता विवेक पांडे, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता अजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक अभिनव पांडे। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव पांडे जी, जहां मौजूदा सरकार ये कह के आई थी कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर हैं, फर्जीवाड़ा कहीं नहीं होगा, ऐसे में फर्जी नियुक्तियों की जांच पे जांच जारी है, लेकिन जिम्मेदारों पे कोई गाज नहीं जी। क्या कहता है आपका विश्लेषण? करप्शन अब इस देश का एक हिस्सा बन गया। जैसे होता है ना शरीर में एक ऐसे ब्लड, जैसे इंसान के शरीर में हार्ट, ब्लड, सब करप्शन इसका मेन हिस्सा बन गया है। एक ऐसे कोड की तरह हो गया जिसको अब आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आती रहती हैं, जो वर्तमान समय में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका कहना है जीरो टॉलरेंस जी, पर किसी भी ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई करने से वो बचती दिखती है हर बार। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि हमारे प्रवक्ता जी, बीजेपी नेता विवेक जी हमेशा बताते हैं कि योगी जी को खबर नहीं हो पाती है। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि जो खबर मीडिया में होती है, जो खुद विवेक जी को होती है, जो छोटे से छोटे अदना से नेताओं को होती है जी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं हो पाती है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हर जगह पे घोटाले लगातार हो रहे हैं? भर्तियों में जो घोटाला हुआ उसकी जांच होती है, क्यों नहीं उसको निष्पक्ष जांच करते हैं?
क्यों नहीं उन जांचों की रिपोर्ट आप इतने कहते हैं ना निष्पक्ष जांच करने वाली पार्टी है, जनता को पर डे क्यों नहीं अपडेट देते हैं? आप पर डे अपडेट दीजिए, हमें आरटीआई की जरूरत ही ना पड़े। इस जो घोटाले की भी खबर आपको हुई होगी, किसी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ही पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं आरटीआई डालता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी ये किसी भी प्रकार के करप्शन को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी हाल ही में आप गौर करेंगी तो कई ऐसे करप्शन हो रहे हैं जिन पे सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी करने वाला कभी कभी व्यक्ति ही जांच के दायरे में होता है, लेकिन वो भी इंक्वायरी कर रहा होता है। तो सभी हमाम में नंगे हैं और मुझे लगता है कि दिस गवर्नमेंट विल बी फेलियर, कंप्लीटली फेलियर, और किसी भी जांच को निष्पक्ष नहीं करा रही है, इसलिए इतने घोटाले होते हैं। अगर घोटालेबाज को सख्ती से ढूंढ के सजा दिया जाए, दंडित किया जाए, तो मुझे लगता है समाज में एक अच्छा रिजल्ट आएगा और करप्शन रुकेगा। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी, हमेशा से स्वास्थ्य को भगवान के बाद माना जाता है कि भगवान के बाद अगर मरीज किसी पे भरोसा करता है तो वो डॉक्टरों पे करता है। और जब स्वास्थ्य विभाग में इतना फर्जीवाड़ा और जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई, तो क्या ये स्वास्थ्य सुविधा कभी सुधरेगी, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए स्नेहा जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट काफी देख रहा हूँ, तो जिसकी आज चर्चा हो रही है, इसकी नियुक्तियां 2000 में हुई जी। 2000 में एससी बैस साहब डीजी मेडिकल हेल्थ थे, और उस समय दैनिक वेतनभोगी रूप में, अब तो संविदा चल गई है इस गवर्नमेंट में, तब कर्मचारियों को छिड़काव करने के लिए पीबीआईपी में लोग रखा गया था। 4th क्लास से कुछ ड्राइवर थे, और अब पता नहीं छिड़काव हो रहा कि नहीं हो रहा, मुझे जानकारी भी प्राप्त नहीं है। कीटनाशी का छिड़काव बीबीआईपी में हमेशा होता था, और स्टाफ कम होने के कारण, मेरी समझ जहाँ तक मुझे जानकारी है, डॉक्टर एससी बैस ने कुछ लोगों को अपने पास इस टीम में रखा, उन्होंने काम शुरू किया। जिसको आज मीडिया घोटाला कर रही है, मैं इसको घोटाला व्यक्तिगत नहीं मानना उसने जी, क्योंकि इस चीज को मैंने भी देखा है। अब ये हो सकता है कि 10 लोगों का नाम है तो 2 लोग उसमें अलग से आ गए हों। इन लोगों ने काफी दिन तक काम किया, उसके बाद सरकार ने इनको बाहर कर दिया, जहां तक मुझे जानकारी है। इसमें से बहुत लोग हाईकोर्ट गए, कोर्ट ने भी कुछ इनके फेवर में आदेश किया। लड़ते 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 झगड़ते कम से 10-15 साल की साल गुजर गए थे। उसके बाद इन लोगों को, जो पार्सेन शर्मा जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात का पूर्ण रूप समर्थन करता हूं, क्योंकि कुछ न्यायालय ने भी आदेश किया है, और उस आदेश के तहत ही इनकी नियुक्तियां हुई। अब उसमें हो सकता है कि 200 लोग काम कर रहे होते तो कोई अधिकारी तो इतना आपने बढ़ा दिया हो, लेकिन जिसको आज प्रमुखता से घोटाला कहा जा रहा है, मैं इसको घोटाला नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि 5-5 साल लोग काम किए इसने आज 250-250, 400 रुपए पे। उसके बाद जो है उनको निकाल दिया गया। तो अगर आदमी, आप डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जैसे आज से संविदा वालों का है, संविदा वालों बच्चों के साथ, के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप संविदा तुरंत ओरेज हो गए, ओरेज होने के बाद वो कहाँ जाएंगे? न घर के रहे न घाट के रहे। इसी तहत स्नेहा जी, स्वास्थ्य विभाग में इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, और उसमें कुछ परमानेंट हुए अभी 2-3 योगी जी की सरकार में। अब वो इतना प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि फर्जी नियुक्ति, मैं इसको फर्जी नियुक्ति नहीं मानता हूं, जहां तक मुझे इसकी जानकारी है। स्नेहा जी, ठीक है। विवेक पांडे जी, फर्जी नियुक्ति का पूरा मामला चर्चा में है। स्वास्थ्य विभाग में 4th श्रेणी की फर्जी नियुक्ति हुई, जांच भी जारी है, कई मामलों को लेकर के फैसला आने की भी बात की जा रही है, लेकिन साफ तौर पे सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि अधिकारियों पे कुछ नहीं होता है, चाहे मौजूदा सरकार हो या आपकी पूर्ववर्ती सरकार हो। क्या है बड़ी वजह? देखिए स्नेहा जी, मौजूदा सरकार कई बार अधिकारियों को लेकर प्रश्न चिन्ह के घेरे में घेरी जा चुकी है, और बार बार जगाने के बाद भी अगर अधिकारी निरंकुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार विवश है, और या तो हताश है या लाचार है कि अधिकारियों के सामने उसकी कोई भी कार्रवाई काम नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ नियुक्तियों की बात हो रही है 4th श्रेणी कर्मचारियों की। यहाँ तो दरोगा जैसे पदों पे इन्होंने भर्तियों को बेचने का काम किया, और उसमें बॉर्डर पुलिस लाइन, बॉर्डर पुलिसिंग, मॉडर्न पुलिस, क्या फालतू डिबेट करा, कहाँ विषय हो रहा है, कहाँ लेकर पहुंच जाते हैं, क्या विषय, अभी विषय बात हो रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, पक्ष सुनिए, दरोगा भर्ती पहुंच जाते हैं हमेशा, उन्होंने एक जब ये पढ़ के नहीं आते तो यही करते हैं हमेशा डिबेट में। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, पक्ष सुनिए, विषय चर्चा करिए।
ये देखना आप वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग भी देते ना, ये कौन सा एग्जाम्पल है? ठीक है, 2009 से 2017 की 352 भर्ती हुई है, भाजपा सरकार थी क्या समय? ठीक है, तो जवाब आप दीजिएगा ना, इसके बाद आपकी बारी है जी। विवेक पांडे जी रखिए अपना पक्ष। देखिए यही होता है आजकल। अब ये तय करेंगे कि डिबेट में किस तरह से तर्क दिए जाएंगे, किस तरह के उदाहरण दिए जाएंगे, विषय में बात करिए भाई। अरे विवेक जी परमानेंट आज स्टाफ है समाजवादी पार्टी का, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है सुनील जी, विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, पक्ष भाई मैंने तो अभी तक मैंने भाजपा का नाम तो लिया नहीं था, अभी तो अधिकारियों की बात हो रही थी। लेकिन 2021 की यूपीएसआई भर्ती में जो दरोगा जैसे पदों पे भ्रष्टाचार किया गया भर्तियों को लेकर के, उसकी जड़ें शायद इनके लोक भवन तक है, तभी ये चिल्लाने लगते हैं बीच में, मुझे पता नहीं क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि संविदा से लेकर के अब तक जितनी सरकारी भर्तियां इनके कार्यकाल में हुई हैं, एक जाति विशेष के आधार पर हुई। ये हमको आरोपित करते थे, लेकिन ये हाईकोर्ट में कोई साबित नहीं करता। लेकिन इनके कार्यकाल में बांदा में 13 विज्ञान टीचर की भर्ती निकलती है, सब एक ही जाति के निकलते हैं। अब पीसीएस का रिजल्ट देख लीजिए, जुडिशियल के रिजल्ट देख लीजिए, किस तरीके से जातियों के आधार पर भर्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है वो सामने है। 69,000 शिक्षक भर्ती में देख लीजिए किस तरह से। अब उपाध्याय ओबीसी तो नहीं हो सकता ना, ये बात तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार ने कर दिखाया, उपाध्याय को ओबीसी साबित कर दिया इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि जब भर्तियों को लेकर के बात होती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भर्ती बोर्ड है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके ऊपर लगाम कसने में, अंकुश करने में ये सरकार नाकाम है, क्योंकि एक वसूली गैंग सक्रिय होता है। विवेक श्रीवास्तव, अरे विवेक पांडे जी, एक सवाल है, मौजूदा सरकार पे आप लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन 2009 से 2017 के बीच में 352 भर्तियां हुई, उनका क्या? तब तो आपकी सरकार थी ना। नहीं, अगर भर्तियों में कोई भ्रष्टाचार पाया गया तो करिए ना कार्रवाई। तभी समाजवादी पार्टी में नहीं थे। मैं तो एक सवाल ये उठा रहा हूँ कि भाजपा उस 352 में 152 फर्जी थे, आप कह रहे हैं कोई। अरे भाई तभी समाजवादी पार्टी में थे ही नहीं। जिम्मेदार, मैं तो कह रहा हूँ जो जिम्मेदार अधिकारी है कार्रवाई करिए ना। ठीक है, रोक रहा है क्या? बताएं। लेकिन स्नेहा जी मेरा भी एक सवाल ले लीजिए, पूछ लीजिएगा कि जब भी भर्तियों में भ्रष्टाचार की बात आती है तो क्या कारण है कि भाजपा की सरकार पहले कार्यकाल से आज तक इनका इतिहास उठा लीजिए, किसी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है? कोई जांच आज तक अपने अंतिम चरम पड़ाव पे पहुंची? ये तो केवल जांच ही करते हैं, इनके जांच के परिणाम कहाँ है? विवेक श्रीवास्तव जी सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं विवेक पांडे जी। क्या? इसीलिए कहा था सुनिए जी विवेक पांडे जी। कौन सी बात है? कुछ बात पे आज तक भाजपा जो आरोप लगाती है, किसी एक जांच की कोई रिपोर्ट सार्वजनिक तरीके से रखी इन्होंने? कोई जांच पूरी हुई आज तक? ऐसी कौन सी जांच है भाई कौन सी जांच है जो सालों साल सरकारें बदलने तक चलती रहती है? केवल चुनाव तक उस जांच का हवाला दिया जाता है, फिर चुनाव खत्म होती है, जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। अधिकारी खैरा का पैसा पा रहे हैं क्या? जनता के टैक्स के पैसे पे बैठे जो अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं, जैसा कि ये बताते हैं, वो काम क्या कर रहे हैं स्नेहा जी? ठीक है, जवाब लेते विवेक पांडे जी, इसका जवाब लेते विवेक श्रीवास्तव जी। अगर मैं कहता हूँ समाजवादी सरकार में कोई भ्रष्टाचार किसी अधिकारी ने किया, आप उसको दंडित करिए ना, किसी अधिकारी को दंडित तो करके दिखाएं। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, जांच पे जांच, फर्जीवाड़े का मामला भी पूरी तरीके से उजागर हो जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही बीजेपी सरकार। अभी विपक्ष में होकर विवेक पांडे जी ने भी कहा कि हमारी सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो आप उस अधिकारी पे कार्रवाई कर दीजिए। क्यों हुई नहीं है क्या कार्रवाई? रिवर फ्रंट घोटाले में अधिकारी जेल नहीं गए? जिस तरह से जांच आगे बढ़ती जा रही, जिनके नाम आते जा रहे हैं वो जेल जाते जा रहे हैं, और ऊपर तक जांच पहुंचेगी और ऊपर वाले लोग जेल जाएंगे। विषय ये है कि जो लोग अभी उपदेश दे रहे थे, कर रहे हैं कि जांच नहीं करेंगे और ये खुद ही वॉकओवर दे रहे हैं, देख लीजिए। जो लोग अभी उपदेश दे रहे थे विषय पे पढ़ के आएंगे नहीं। विषय है आज जो स्वास्थ्य विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां की गई हैं 2009 से 2017, और कुछ तो भर्तियां 1996 से 1998 के बीच की हैं। बिल्कुल। इन भर्तियों में मानकों का कह लीजिए या जो नियमावली थी उनके पालन नहीं किए गए, ये आरोप है। इस पे जांचें की गई। एक पक्ष है जो सुनील जी भी बता रहे थे, विवेक जी पक्ष विपक्ष से इतर अपना ज्ञान परोस रहे हैं, उनके ज्ञान को आप धारण करें। हम विषय पे बात कर रहे हैं।
विषय ये है कि जो पार्थ सारथी सेन शर्मा ने दिया है आंसर की, कुछ मुकदमे चल रहे हैं, कुछ लोग रिटायर हो गए, जी सत्यता है। ये 96-98 से ये विषय चल रहा है, 2009 से 17 के बीच का समय चल रहा है। सीएमओ जो डॉक्टर बनता है वो स्टार्टिंग सर्विस में नहीं बनता। जो 2009 या 17 में सीएमओ रहा होगा कहाँ है वो स्नेहा जी? 9 की कमोबेश बात चल रही है, अभी आज तक 23 चल रहा है। अभी तक रिटायरमेंट के करीब होगा या रिटायर हो चुका होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। अब होता क्या कि ऐसी जांचें जब होती हैं तो मैंने कई बार कहा कि बड़े बाबुओं का पाप उससे बड़े बाबू आंख जी। मूंद लेते हैं देख करके। यानी आंख मूंदने की प्रक्रिया में ये जांचें परिणाम तक नहीं पहुंच पाती। शासन की मंशा तो साफ है, शासन ने जांच का आदेश न दिया होता तो ये जांच होती कैसे। बिल्कुल जांच हुई, जांच रिपोर्ट भी आई। अब बाबुओं के स्तर पे कहीं जांच रिपोर्ट दबी रही 6 महीने तक, जिसको समाचार पत्र ने आज प्रकाशित करके उधेड़ दिया। इस पे हम आप सब हमारा आपका सबका ज्ञानवर्धन हुआ। जी इस पे हम लोग सरकार को भी लिखेंगे कि भाई देखिए जो जो अभी सेवा में है कुछ तो कार्रवाई हो कि एक नज़ीर बने, एक अधिकारियों को मैसेज जाए। लेकिन इसमें सुनील जी की बात थोड़ा गौरतलब है कि इन लोगों को लगाया गया था। उसमें कुछ हाई कोर्ट गए, कुछ उम्रदराज हो गए। ऐसी परिस्थितियों को देख करके चतुर्श्रेणी कर्मचारियों में अधिकारी थोड़ा सा रिलैक्सेशन करते हैं। तो बहुत इसमें सब जगह पाप ढूंढना ही नहीं ठीक है। कुछ जगह काम धाम की दृष्टि से भी किया गया समझौता होता है, या जो लोग सेवा कार्यों में लगे होते हैं उनकी उस उम्रदराजता को आदमी देखकर कंसीडर करता है। जी तो ये कहना कि नहीं साहब इसमें गड़बड़ी ही हुई, इसमें सबने पाप ही किया, मैं इससे एक तरफे सत्य से सहमत नहीं हूँ। फिर भी जांच रिपोर्ट आई है, शासन तक आई है, शासन उसकी अध्ययन करेगा, देखेगा उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उस पर किया जाएगा। इसमें अनावश्यक का ज्ञान परोसने की आवश्यकता नहीं है। जिन भर्तियों के इससे कोई रिश्ता नहीं वहाँ उन भर्तियों का यहाँ जिक्र करने कोई औचित्य नहीं। बिल्कुल। जी अजय कुमार जी, जी स्नेहा जी, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अभी विवेक श्रीवास्तव जी और सुनील जी ने कहा कि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा नहीं है, जांच रिपोर्ट आई है, जो भी सत्य होगा वो जल्दी सामने आ जाएगा। जी जी स्नेहा जी, जो गलती कर रहा है वही खुद अपनी जांच कर रहा है, आप इससे क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है, जिन लोगों से काम ले लिया गया उनको तो निकाल दिया गया, इनको सजा हो जाएगी, उनका होगा क्या? क्या इस पर भी विचार किया गया है? इस जांच में आपने तो काम लेके अपनी अपनी पीठ सबने थपथपा लिया कि जब जो जिन लोगों से काम लिया गया उन्होंने अच्छा वर्क किया होगा तभी आगे चलते रहे। उस अच्छे वर्क को अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, सरकारों ने, सब ने कहा कि देखिए ये मेरा गुड वर्क है, और गुड वर्क करने के बाद उस कर्मचारियों सबको निकाल भर दिया। अब बचाइए वो बेचारे कहाँ जाएंगे? जो उनका स्टेब्लिशमेंट हुआ, किस तरह रोजी ये तो वो बेरोजगार हो गए, जो उनकी रोजी रोटी का मामला आ गया। इस पर कौन सोच रहा है? और अधिकारी, ये तो एक प्रथा चली आई है आज पुराने जमाने से आज तक भी और आगे तक भी जाएगी। अधिकारी गलती करते रहेंगे और बचते रहेंगे, क्योंकि वही जांच कर रहे हैं। तो जांच एजेंसी चेंज होनी चाहिए ना, तभी तो दूसरे लोग फंसेंगे। ठीक है जी विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए स्नेहा जी, पूरी जांच में जिन 2 अधिकारियों के नाम आए हैं, जी एक तो ए गणपत राजू और एक पार्थ सारथी सेन शर्मा, दोनों अधिकारियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। दोनों बहुत ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारी अपने तरीके के माने जाते हैं। तो ये कहना कि अधिकारियों के पार्थ स्तर पे सारथी सेन का नाम तो है ही नहीं इसमें। वो प्रमुख तो कह रहे हैं कि प्रमुख रिपोर्ट, जी प्रमुख सचिव का नाम नहीं है, प्रमुख सचिव कह रहे हैं कि पूरी तरीके से जांच जारी है, वो इस पर ध्यान दें। हाँ, मैंने कहा ना कि अगर कुछ गड़बड़ी होती तो पार्थ सारथी सेन शर्मा अब तक कार्रवाई से चूकने वाले अधिकारी नहीं है, और ए गणपति राजू भी जो है वो भी ईमानदार अधिकारियों में गिनती होती है। वो अखंड प्रताप सिंह टाइप के अधिकारी नहीं है। तो ऐसे में जांच रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट शासन के पास है, शासन उसका अध्ययन करके कार्रवाई करेगा।
और चपरासी की नियुक्ति की जांच अब कमिश्नर साहब तो करेंगे नहीं। विवेक जी, लेकिन इन चपरासियों की नियुक्ति कर कौन रहा है? जो नियुक्ति कर रहा है उस पर तो कोई कार्रवाई कहीं भी नहीं, ना जांच रिपोर्ट में कोई खुलासा हुआ उन पर कार्रवाई का, और ना कोई मामला अभी तक सामने आया। सबसे बड़ा सवाल ये है ना। देखिए स्नेहा जी, होता क्या, मैंने कहा ना कि इनकी नियुक्ति का अधिकार स्थानीय स्तर पर सीएमओ को होता है। जिला चिकित्सा अधिकारी कोई अधिकार होते चतुर्श्रेणी के, उस समय ये था अधिकार जी। बाद में ये अधिकार इन अधिकारियों से छीन करके केंद्रीकृत किए गए हैं, या चतुर्श्रेणी का पद संविदा में डाला गया, या कहा गया साहब अब ये केंद्रीय व्यवस्था के तहत होगा। और आप देख रहे होंगे जब तक मेरे ख्याल से पिछले 10, 15, 20 साल से चपरासियों की कोई भर्ती नहीं निकल रही जल्दी। विवेक जी, 2000 में इन्हें हटाया जाता है और फिर 2019 में नियुक्ति कर दी जाती है, जबकि 2016 की नियमावली ये कहती है कि इन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं की जाएगी। फिर ये 2019 में कैसे परमानेंट हो गए? ये इनका जो बैक डेट की जो इनकी नियुक्ति रही होगी जी, उसका संदर्भ लेते किया गया होगा, चूंकि इन्होंने पूर्व में विभाग में सेवाएं दी हैं। सबसे पहले तो स्नेहा नियम जी, तो 16 में लागू हुआ मैं है, अभी नियुक्ति भी 2000 में हुई है। मैं अभी भी एक बात बता दूं, जी, शायद डिबेट में थोड़ा भी अभी भी दावा कहीं चल रहा है। 2000 में जिनकी भर्ती हुई, जो हटा दिए गए, अभी जी। जो नई नियुक्ति के 16 का प्रोविजन बता रहे हैं, ये करप्शन ये नहीं हुआ है कि उनको भर्तियां नियुक्ति परमानेंट बंद होने के बावजूद भी क्यों नियुक्त किया गया। ये करप्शन ये है कि जिन पदों की नियुक्ति की लिए तय किया गया था उस पे नाम मेरा अभिनव पांडे और विवेक अभिनव राय उसमें भर्ती हो गए, और जिन लोगों का नाम तय किया गया था कि ये लोग वो थे जो हटाए गए थे जिनको पुनः नियुक्त करना है, उनकी जगह दूसरा बंदा नियुक्त हो गया। और यह करप्शन उजागर इसलिए नहीं हुआ कि योगी जी बड़े जागरूक थे या सपा के नेता जागरूक थे या भाजपा के नेता जागरूक थे, इनको देश से मतलब नहीं, पहले भी कहता हूं। जिसकी नियुक्ति नहीं हुई जी, कोर्ट के आदेश के बाद जिसकी नियुक्ति नहीं हुई, जो अपने नियुक्ति के लिए विभाग में गया, उसको पता चला कि उसके पद पे नियुक्ति हो चुकी है, बिल्कुल। पुनः न्यायालय में गया तो पता चला कि उसके पद पे फर्जी दस्तावेज लेके नियुक्त करने वाले व्यक्ति जो बाबू रैंक का नहीं होता है, जो नियुक्त करता है वो उच्च अधिकारी होता है, जिसे सीएमओ कह सकते हैं, उसने किसी और की नियुक्ति कर दी है। कईयों की जांच जब हुई तो पता चला कईयों के दस्तावेज ही फर्जी लगा दिए गए हैं। ये होता है करप्शन। करप्शन नहीं, अगर जिनको हटा के दोबारा नियुक्त कर दिया गया वो तो समाज सेवा है भाई, वो तो बेचारे सेवा कर रहे थे, शासन के गलत आदेश की वजह से वो पद अपना खोए बैठे थे। दोबारा उच्चतम न्यायालय ने जब समझा कि उनको नहीं दोबारा से नियुक्त होना चाहिए तो उनके नियुक्ति के आदेश दे दिए। लेकिन करप्शन कहां हुआ है हमें वो जानना है। करप्शन ये हुआ है कि ए की जगह बी की जगह सी भर्ती हुआ है, पेपरों में हेरफेर हुआ है, और जिन लोगों ने ये करके लोगों की नियुक्ति की है उन पे जांच हो रही है। ये मेन मुद्दा है। ठीक है सुनील जी, जी, पूरी तरीके से मामला बहुत ही उलझा हुआ है। कभी गलत नियुक्ति का मामला है, कई जगह पे मामला ऐसा है कि पहले हटा दिया जाता है फिर नियुक्ति कर दी गई, फिर ये उनसे ये कहा जा रहा है कि आप नियमावली के तहत परमानेंट नहीं है। स्नेहा क्या हो जी, क्या रहा है ये स्वास्थ्य विभाग इस में? केस को मैं 96 से देख रहा हूँ। जी जब से एक शुरुआत हुई है जी तब से मैं देख रहा हूँ। हमारे भाई अभिनव जी जो कह रहे हैं, जी, शायद हो सकता है इस बारे में इनको जानकारी ना हो, अच्छे एडवोकेट हैं वो अलग बात है, लेकिन डिपार्टमेंट में जर्नलिस्ट नहीं है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय गए हैं। आज से 15-20 साल पहले स्नेहा जी नियुक्ति का अधिकार 4th क्लास का संबंधित गजटेड अफसर को होता था। बिल्कुल। डीएम चाहते थे तो चपरासी रख लेते थे, सीएमओ चाहते थे रख लेते, डीएफओ चाहते थे, चपरासी 4th क्लास की नियुक्ति करने की नो पावर था 90 से और हमको लग रहा 2000 तक। उसके बाद सरकारें बदली, नियम बदले। पहले पेरोल रखे जाते थे। अभी वन विभाग ने पिछले 5-6 साल पहले 150-200 लोगों को परमानेंट किया है, और वो हमको लग रहा है कि 90 से 89 काम करके चले आ रहे थे। अभी रोडवेज में जी, रोड संविदा कर्मियों के रास्ते साफ किए गए जो 10 साल पहले सस्पेंड हुए थे या निकाल दिए गए थे, उनके भी रास्ते मैं साफ आपकी किए सब गए। बात से सहमत ये हूं, एक मैं सब किसी की सहमत जीविका का सवाल है, हूं। मैं बात इसलिए कर इस रहा पे हूं कि जो पेपरों में नहीं, दस्तावेज अभिनव जी मैं वहां भी आ रहा हूँ। जहां तक मुझे, मैं एज ए जर्नलिस्ट मुझे जानकारी है, ये लड़ाई 3-4 साल तो बेचारे लोग काम किए, पेरोल पे पैसा भी निकला इनका। लेकिन जो आप कह रहे हो कि नाम दूसरे डाल दिया गया, ये इस बात की मुझे जानकारी नहीं, और जांच रिपोर्ट में जहां तक होगा, जांच रिपोर्ट में नहीं है, गणपत राजा ने भी ये नहीं पाया होगा कि दूसरे नाम, हाँ उसमें संख्या
हो सकती है कि जहां 200 लोग काम कर रहे होते, बाबू या संबंधित अधिकारी आता है, एक दो नाम बढ़ा दिया हो, लेकिन जो आप कह रहे हो कि ना एक ही जगह बी डाल दिया गया, ये संभव सुनील जी, नहीं। अभी आपने और विवेक जी ने कहा था कि बैकलॉग में जी। होंगे, इसलिए उन्हें दे दिया गया होगा। नहीं स्नेहा जी, ये लड़ाई ये लोग आज से नहीं कर्मचारी लड़ रहे हैं, जी। 20 साल आधे तो उसमें रिटायर हो गए हैं, और जो थोड़े बहुत बचे बेचारे, किसी परिवार की जीविका का सवाल है, इसको इतने लाइट नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। कि किसी 15-20 साल इतना सेवा किया, सफाई फैसला इस पे नहीं होना चाहिए। इस पे फैसला नहीं होना चाहिए। ये परिवारों की जीवन का सवाल है। कोई 2 साल बाद रिटायर हो रहा है, ये गरीब लोग हैं, जी। जीवन दिया अपना विभाग के जिन लिए। लोगों ने हमारी सेवा किया है, मैं हमारी जनता की सेवा किया है, उन लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं होना उसी चाहिए। परिवार की बात करूं जिसने सेवा किया है, नियुक्ति वो पाए। तो वही पाया है, मैंने किया नहीं, दूसरा इसमें क्यों पाया? दिक्कत ये हो सकती है जांच कि एक दो अधिकारी जो नाम जांच कर रहा अधिकारी है, बढ़ा दिए हों। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो जांच हो रही है अभी उसको समझिए। आप एक मिनट, मैं वही बताऊं, जो जांच हो रही है वो इसी मुद्दे की हो रही है कि देखिए, देवी जगह कोई स्नेहा दूसरा जी, उसी नाम का आप- आदमी कैसे ड्यूटी कर रहा है। रिपोर्ट जो स्नेहा जी, है उसमें कई तरह के मामले स्नेहा जी, जी। देखिए ऐसा है ना कि विभाग में आप तो सीनियर पत्रकार भी, एंकर भी हैं, जब कोई नया अधिकारी आता है जी, तो एक दूसरे पोल खोल अभियान शुरू करता है, और वो बिल्कुल। पोल खोल अभियान हमारे लिए एक शस्त्र के रूप में प्रयोग होता है। अगर वो पोल खोल न खोले तो हम लोग खबरें कहां से लेके आए। बिल्कुल। ये भी एक पोल खोल अभियान है कि जो अधिकारी जिनके लोग कैंडिडेट नहीं हुए, देखा उन्होंने कि इस बार इतने लोग नौकरी पा गए, वो अपने लोग करना चाह रहे थे उसमें। चूंकि मामला न्यायालय में भी है, सूची माननीय न्यायालय को भी अवगत कराई गई, जहां तक मुझे जानकारी है, तो उसमें हेरफेर तो आपका मान लो 100 लोगों सूची गई यहां से, तो 100 तो वहां होंगे। अगर 105 आप करोगे तो दिक्कत पैदा होगी। इसलिए सरकार को, जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें कोई घोटाला नहीं है स्नेहा जी, और अगर सरकार सुनील जांच जी। कराती है करा लीजिए। जी 352 भर्तियां होती हैं, जी 152 फर्जी। दूसरी जगह भर्ती हुई जहां बैकलॉग में जगह ही नहीं थी नियुक्ति करने की, वहां भी नियुक्ति कर दी। मैं इस मलेरिया के बाद लखनऊ कर रहा हूँ, बाकी जिलों में क्या हुआ मैं स्नेहा जी? तमाम पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ जी। सुनील जी। जी। मुद्दा बहुत ही गंभीर है, सिर्फ लखनऊ का मुद्दा नहीं है, मुद्दा बलिया का भी है, अंबेडकर नगर का भी है, जी। मिर्जापुर का भी है। स्थिति बहुत गंभीर है। तो वही मैंने स्नेहा जी कहा ना कि जब सूची गई तो हो सकता है संबंधित अधिकारी 10-20 नाम बढ़ा दिए हों, वही फर्जी निकले। लेकिन स्नेहा जी, इसमें कम से कम 70% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेवा काल का योगदान दिया है सरकार स्नेहा जी, को, मैं इसलिए एक उनके मिनट- भविष्य को सरकार को ध्यान एक देना मिनट चाहिए। लेना एक चाहूंगा। अभिनव जी, ठीक 1 मिनट नहीं, है। ये किसी बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मैं एक सिर्फ रोजी एक रोटी मिनट नहीं मिल लेना रही है, चाहूंगा। दूसरी तरफ जो ईमानदारी से काम किए सरकार के साथ में, वो अगर अब इस उम्र में बाहर निकाले जाए, जेल भेजे जाएंगे, तो ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। स्नेहा जी, सुनील भैया, मैं 1 मिनट अपनी बात कहना कहिए चाहूंगा। आप, 1 मिनट। वर्तमान समय में बहुत से लोग कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं लगातार। जो आज की तारीख में निगम में जो इतने भी जमादार हैं, दिन भर सफाइयां करते हैं, नाली साफ करते हैं, लेकिन जब अचानक उन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक आदेश दे दे कि जाओ मैं तुम्हें परमानेंट करता हूं, और उसमें मैं एक अधिकारी जिसके पास पावर है नियुक्ति का, और मैं उस व्यक्ति को जिसने 8 साल में घर के आगे झाड़ू लगाया, कूड़ा उठाया है, उसकी जगह अपने जानने वाले को नियुक्त कर दूं उसके नाम से, ये धोखाधड़ी नहीं है। ये संभव नहीं है। मैं सुनील भैया, ऐसा नहीं हुआ है मैं इसमें। इसी धोखाधड़ी की मैं वही बताऊं, इसे फ्रॉड कहते हैं, यही धोखाधड़ी है। ये नहीं है। नहीं, मैं बता इसलिए रहा हूं। नाम बढ़ाए गए लोगों की अलग बात है, सुनिए, लेकिन आगे जो सुनिए काम भैया। कर रहा था उसका हक आगे नहीं माना सुनिए। गया है। अभिनव जी, मैं आज दावे के से कह रहा हूं इस बात को। आप इतने और वरिष्ठ पत्रकार ईमानदारी से बताइए, जी जब सपा शासन थी, हाँ, तो क्या पुलिस की भर्ती में पैसा देके भर्ती नहीं हुई? पैसा देके भर्ती हुए लोग, उन लोगों का अधिकार या हक छीन के, उसकी नौकरी पेट पे लात मार के उस पद पे नहीं ग्रहण हुए, नहीं भर्ती हो गए? वो भी तो किसी का देखिए, अधिकार। सपा देखिए। शासन में उत्तर प्रदेश पुलिस में देखिए अब वहां क्या हुआ। नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं। कि हनुमान जी नहीं है, लेकिन आंख मुझे ठीक है, परेशानियां देख ले। लेकिन किसी चीज लेकिन जिस को जिस गलत विभाग को को मैं सही देख रहा हूँ, साबित उस करना विभाग चाहिए। में क्या हो रहा ठीक है। है, उसकी जानकारी तो सुनील जी, हमको होगी। ठीक है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की उन्हीं को भर्ती ठीक करना है सुनील चाहिए, जी, मैं ये जी, ठीक कहता है। हूं। विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, जी अभी लगातार किसी का कहना है कि ये कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, किसी का कहना है कि आरोप दूसरे हैं, मामला ही दूसरा है। आपके भी कार्यकाल में ये मामले हुए। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि कार्यवाही हो तो रही है, फिर ये हाहाकार क्यों है? जब सब कुछ चंगा है तो फिर दिक्कत कहाँ? नहीं, अगर सब कुछ चंगा होता तो ये बात ही नहीं हो रही होती। आज हम इस मंच पे इस बात को लेकर बहस कर ही दी जाए। जी, और सही बात है, विवेक श्रीवास्तव भैया देखिए भाजपा के हैं तो उनका धर्म है, वो अपनी पार्टी को तो क्लीन चिट देने की पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैंने कहा कि आप केवल और केवल जांच करवाते हैं, जांच की रिपोर्टें कभी सार्वजनिक नहीं होती, जांच की रिपोर्ट कभी फाइनलाइज। भ्रष्टाचार में भाजपा की कोई एक रिपोर्ट अगर किसी राज्य की सामने आई हो तो मुझे बता दें। भाई आप केवल आरोप लगाते हैं, आप मीडिया में चिल्लाते हैं बैठ के, आप
कोर्ट के अंदर भी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करवा पाते हैं। भाई आपके पास ईडी है, सीबीआई है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, कन्विक्शन रेट उठाकर देख लीजिए। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए कि कन्विक्शन रेट तक आपके जो है वो 1% के ऊपर के नहीं है, लेकिन बात आप करेंगे 100% सुशासन की। तो मुझे लगता है, देखिए स्नेहा जी, अगर काम में तो संस्थाओं का उपयोग केवल और केवल आप राजनीतिकरण करने के लिए कर रहे हैं। अगर संस्थाएं जिम्मेदारी से अपना काम कर रही होती तो मुझे लगता है आधे भाजपा के नेता जेल में होते, क्योंकि जो लोग भाजपा में गए हैं, गंगा जल से शुद्ध हो गए हैं, उनके भ्रष्टाचारों के कभी गुणगान भाजपा वाले ही भोंपू लेके चिल्लाते थे ना, आज वो उन लोग तक नहीं लेते हैं। और कन्विक्शन रेट की अगर बात कर ली जाए, कन्विक्शन रेट की अगर बात कर ली जाए तो मुझे लगता है 1-1.5% कन्विक्शन रेट को बहुत अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के आधार पर बहुत अच्छा उनको, मुझे नहीं लगता सफलता का पैमाना माना जा सकता है। और केवल जब आप बात करेंगी भ्रष्टाचार की, आप पूर्ववर्ती सरकारों के नाम लेते हैं। भाई आप अपने कार्यकाल का ही देख लीजिए, योगी मोदी जी की 7 गोल्डन योजनाएं जिनके आधार पर मोदी सरकार ने पूरी वाहवाही लूटी, पीएचडी ने तो उसमें भ्रष्टाचार उजागर कर दिया। लेकिन उन 7 योजनाओं में अभी तक क्या कोई कार्रवाई किसी अधिकारी पे की, किसी की जिम्मेदारी तय हुई? इसका जवाब ले लीजिए। केवल पीएचडी जैसी संस्था ने उजागर किया है, और उत्तर प्रदेश की तो लगभग 9 से 10 भर्तियों के पर्चे लीक किए इन्होंने, इनके शासन में लीक हुए। ये कैसे नकार सकते हैं भाई? ये तो सोशल कमेंट में है। और आप जैसे मीडिया के सामने बैठ करके अगर ये तय करेंगे कि किस बात पे बहस होनी चाहिए या कौन सा मुद्दा आपने उठाया जिस मुद्दे को पे बात ही करने योग्य वो मुद्दा नहीं है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ परिपक्वता सवार हो रही है या प्रचंड अहंकार ही है सत्ता का, जिसके कारण ये अपने आप को स्वयं, भाई देखिए अपने आप को तो स्वयं क्लीन चिट देना बहुत आसान है ना। आप मेरी तरह कहिए ना, अगर हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार किसी अधिकारी ने क्या कार्रवाई करिए, लेकिन करिए तो आप तो केवल राजनीतिक मंचों से बोलते हैं, करते कुछ नहीं है ना। विवेक पांडे जी, अभी विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे रिवर फ्रंट घोटाले पे हम कार्रवाई कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? रिवर फ्रंट घोटाले पे ईडी के सुरेश खन्ना वगैरह एक कमेटी इन्होंने बनाई थी जिसमें सबको क्लीन चिट दिया इन्होंने। अब उसको दोबारा ये उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, सबूत पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने कम से कम नेताओं की रिपोर्ट को भी झुठला रहे हैं क्या? मुक्कल नवाब भी जेल में है, चलिए अच्छी बात है, झुठला भी रहे हैं। सपा के जो नेता थे वो भी आज जेल में करप्शन चार्ज में। कोई समयावधि होनी चाहिए किसी जांच की, कोई समय लिमिट, टाइम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं, कि आप 20 साल 25 साल तक जांच ही करते रहेंगे? ठीक है, बिल्कुल। केवल एक जांच में लीन रहे, सारे अधिकारी एक जांच में केवल फाइलें पलटते रहे। बिल्कुल जी। विवेक श्रीवास्तव जी दीजिए जवाब। स्नेहा जी, रिवर फ्रंट घोटाले में अधिकारी जेल गए हैं। देखिए, शासन प्रशासन का काम होता है जांच रिपोर्ट का आदेश करना, और संवैधानिक संस्थाओं का काम होता है जांच करना। संवैधानिक संस्थाओं का काम होता है जांच करना, जांच करके लोगों को चिन्हित करके चार्जशीट करके उनको अदालत के दहलीज पे पहुंचाने का काम संवैधानिक संस्थाओं का होता है। ये वही बातें रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद सजा देना अदालत का काम है। बहुत से, अरे भाई विवेक पांडे जी एक मिनट जवाब। बहुत से मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं, ठीक है। कन्विक्शन रेट अगर देखा जाए तो फिर हिसाब से तो फिर अदालतें बंद कर देनी चाहिए। कन्विक्शन रेट से आप फैसला करेंगे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। हमारा काम है जांच का आदेश देना। हमारे पास शिकायत आई, जांच का आदेश दिया गया, जांच आगे बढ़ी, अधिकारी जेल गए। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बड़े नाम आगे आएंगे नहीं आएंगे, जांच एजेंसी का विषय है। हम किसी को नाम आरोपित नहीं करते कि नहीं साहब इनके ऊपर ले जाइए, इनको पकड़ करके, ये इनका भ्रम है। अब समस्या ये है कि इनके स्थिति ये कि जब भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो रात को नींद तो आती नहीं। अरे आपके अधिकारी झक मार रहे हैं क्या? एक रिपोर्ट की जांच आज तक कोई भ्रष्टाचार की ईडी सीबीआई के नाम पे इनको रात में नींद नहीं आती। समस्या इनकी ये है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई हमारे ऊपर इस तरह का आरोप हो तो बता दो भाई। जो काम हो रहे हैं पूरी ईमानदारी से हो रहे, पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। आप कह रहे साहब कह रहे आरोप लगाया, ये लगाया, कहीं शासन उसमें शामिल है क्या? कहीं कर्मचारियों ने अगर किसी स्तर में भ्रष्टाचार किया तो उस पर कार्रवाई हो रही है? विवेक श्रीवास्तव जी अभी आप और सुनील जी बता रहे थे कि ये बहुत से लोगों के जिंदगी का सवाल है, परिवारों का सवाल है। 1996 से अभी तक आखिरकार हो क्या रहा है? इतनी लंबी जांचें चलेंगी, कई पुश्तें चली जाएं। स्नेहा जी 1996 में लड़ाई लड़ रहे हैं लोग अभी तक।
ये जांचें 96 में नहीं शुरू हुई होंगी, ये हमारे ही शासनकाल में इस पर जांच का आदेश हुआ होगा, और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें ये चीज़ें सामने आई है। ये नियुक्तियां 96 की हैं, कोई 2009 से 17 के बीच की है। जांच हमारे ही शासनकाल में हो गई है, जांच करने कराने वाले लोग नहीं हैं, ये तो हमारे ही शासनकाल में हुआ होगा, आप पता कर लीजिए। और रही बात ये कि इसमें ये कह देना कि नहीं सब भ्रष्ट है, सब गलत है, मैं इस तरह से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मामला, ये सेवा कार्य करते हैं और कभी अधिकारी उनसे ओब्लाइज होकर के उनके सेवा कार्य से प्रसन्न होकर के रख लेते हैं। पहले उनको अधिकार था रखने का, जिस समय का ये विषय है, 2000 के बाद ये अधिकार उनसे छीना है। श्रीवास्तव जी, अच्छा एक सवाल है जी, अभी अभिनव जी कह रहे थे कि अधिकारी किसी और का जगह किसी और का रख लेते हैं। जब स्नेहा जी ऐसा नहीं है, मैं दावे साथ कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। स्नेहा आप जी, इस जांच की रिपोर्ट को देख लें जरा, अरे जबरदस्ती अमल मुझ पे थोपे नहीं, इसमें पहले उस जांच की रिपोर्ट को ऐसी देखें। घटना हुई है सुनील जी, जांच की रिपोर्ट नहीं देखना चाहेंगे, अपने मन मिर्जापुर से कुछ में भी कह लीजिए। बैकलॉग में जगह नहीं थी, फिर भी हो गई नियुक्ति नहीं, मैं कुछ मजाक सीटों कर पे, रहा हूं ना। और कुछ सीटों पे अधिकारियों के करीबी की जो बात थी वो भी हुआ है कि कार्य कोई और कर रहा था और कर दिया गया है किसी और की नियुक्ति। स्नेहा जी, इसमें जी। होता क्या मैं बता दूं प्रैक्टिकली। जी, जैसे अधिकारियों के यहाँ कुछ चपरासी बंगले आज भी लोग काम कर रहे ये हैं। सही है कि गलत है विवेक जी, इतना बताइए बस, क्या उनके नियमों के तहत जब वो इस पद पे हैं, ये ये सही है? देखिए, तो फिर फर्जीवाड़ा तो हुआ ना। तो ऐसे लाभ अरे पहुंचाने भाई, के लिए जमीन भी किसी के नाम रजिस्ट्री मेरी करा बात दिया सुन गया? लें, जी। मेरी बात सुन लें, ये कोई जो जुर्म है जिसको मानिए, तो जो गलत है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक अपने है, ठीक अधिकारी है, लाभ अभिनव पहुंचा जी, रहे हैं। अभिनव जी एक मिनट, नहीं, स्नेहा जी गलत लगता है ना, ठीक है, आप तो करप्शन किसे वो मानेंगे? स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना, सुन आप लेते हैं किसे करप्शन स्पष्टीकरण। मानेंगे? ठीक आप है, हर गलत अरे चीज को अभिनव जी सही बता देते स्पष्टीकरण हैं। सुन लीजिए। जी विवेक जी, यहाँ दीजिए होता क्या है, आमतौर जी। पर कुछ कर्मचारी ऑफिस में होते हैं, कुछ बंगलों में मिले रहते जी। हैं, इन्हीं के बीच एक आध प्राइवेट कर्मचारी भी अधिकारियों के पास होते हैं। जैसे आपको मैं प्रैक्टिकल बात बता दूं, ये जो न्यायालय ये जो बैठे हैं विद्वत न्यायाधीश लोग, ये विधिक अधिकारी लोग, जी। इन्हीं की अदालतों में प्राइवेट एम्प्लॉय रखने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कोई अदालत ऐसी नहीं है जहाँ बिना प्राइवेट मुंशी के काम चल रहा हो। ठीक, सारे अदालतों प्राइवेट मुंशी हैं, बिल्कुल अब वो नहीं चल काम रहा। कर रहे हैं, लेकिन वो इन ला वो कहीं नहीं लिखा पढ़ी में है। जी। ठीक, जज साहब जिस दिन दौरे पे आएंगे उनको हटा दिया जाएगा, छिपा दिया जाएगा, लेकिन ये सत्य है कि वो सब हैं, बिना उनके एक फाइल वकील साहब निकलवा के देख नहीं पाएंगे। लेकिन रुक जाइए, वहाँ रुक जाइए, जो रुक जाइए, अभिनव रुक पांडे जाइए। नियुक्त अरे भाई है, रुक जाइए, रुक वो जाइए। अभिनव पांडे ही है। अरे भाई रुको वो मेरे विवेक भाई। पांडे नहीं है, रुक वो जाओ। अभिनव पांडे ही नियुक्त है, वो खाली क्यों प्राइवेट क्यों है। इतना पीड़ित हो रहे तो हैं? आप पीड़ित अपना नहीं हो पिघलाइए रहे। मत, मैं उत्तर प्राइवेट थोड़ा देखिए, आनंद लिया करिए, धोखाधड़ी मुसीबत हो करिए। जाया करिए। देखिए, जब अपने ऊपर उहाड़ आ जाए अभिनव जी, प्रसाद। उसके आगे की प्रक्रिया सुन लेते हैं ना, एक मिनट एक मिनट, मैं अभिनव जी भटका रही है। एक मिनट, उसके आगे की प्रक्रिया सुन लेते हैं। हाँ बताइए। उसमें होता क्या जी। स्नेहा जी, जैसे कोई भर्ती निकली है, कोई इस तरह की स्थिति उनको, जब आज तो उनके पास पावर ही नहीं रह गई, ठीक है। लेकिन जिस समय रहती थी उस समय लोग इन लोगों को भर्ती कर दिया करते थे किसी तरीके से चतुर्थ श्रेणी में। तो वो घोटाला हुआ कि नहीं, हाँ? फर्जीवाड़ा घोटाला हुआ कि नहीं? अरे उसने उतने दिन वहां उसमें पावर था स्नेहा जी, आप समझिए पावर तो बात था। को उनको- अरे विवेक श्रीवास्तव जी, पावर था, हाँ। ठीक है, आप काम कर रहे हैं संविदा पे, आप ठीक है कर रहे हैं, आपको आपका हक मिलना चाहिए, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा हक क्यों पा जाए ये क्योंकि नहीं- वो करीबी था, ये विवेक भी जी, मामला विवेक जी, है। नहीं, अब आपको पूरे- डिस्कस करना है। ऐसे कई कई ऐसे केस हैं जी। जी, कई ऐसे केस होते हैं कि मान लीजिए कोई कर्मचारी किसी आईएएस के वहां काम कर रहा है, बीच में काम छोड़ के चला गया। जी ऐसे केस जो आप कह रहे हो, ऐसे केस हमारे भी संज्ञान में है। दूसरा आदमी वहां आ गया, आप तो चले गए वहां से, जी। जब नियुक्ति का समय आया तो जो वर्तमान में होगा उसको ही रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल। जो लोग हटा दिए गए वो लोग दावा करते थे। एक घटना बताऊं स्नेहा जी, 99 की है। जी आईएएस के ब्यूरोक्रेट्स के फार्म हाउस में चंदिका देवी के आसपास में होमगार्ड ड्यूटी करते थे। जी मैंने अपने चैनल खबर दिखाई कि होमगार्ड जो है आईएएस के वहां ड्यूटी करे फार्म हाउस पर। जैसे मेरा कैमरा पहुंचा है, जी भाग गए लोग छोड़ छोड़ के फार्म हाउस। और ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स घर पर, अब वर्तमान में इसमें मैं बता सकता हूं, कर्मचारी काम करते थे, वेतन विभाग से निकला है। 10-12 साल पुराना उठा देख लीजिए इतिहास। तो इसमें जो आप कह रहे हो आपकी भी बात सही है, लेकिन जो कर्मचारी काम करके चला गया किन्हीं कारणों से, जो वर्तमान में आया उसकी नियुक्ति हो गई। अब वो कह रहा हमारा हक होना चाहिए, अफसर कह रहा हमारा हक होना चाहिए, और फर्जीवाड़ा हो सकता है। इतना सतही विषय नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके जो से मैं कह रहा हूं, अपना ज्ञान उड़ेल रहे हैं, स्नेहा जी इतना सरल बहुत विषय छोटी नहीं सी है। बात पूछना चाहूंगा, फिर मैं हाँ बड़ा बताइए बड़ा बताइए लगता है। बताइए बताइए। नियम देश संविधान से चला, संविधान पे तय हुआ,
नियम बने, कानून बने, हर एक चीज का एक दायरा बना। जैसे अभी राशन कार्ड पर देश में एक समय था बिल्कुल महामारी की तरह बटा हुआ था। इसीलिए इनके अधिकार लिए गए। अगर ये दुरुपयोग न करते होते तो अधिकार क्यों लिए जाते? राशन कार्ड भी देश में बटा था, लेकिन उसके नए नियम बना दिए गए ना। राशन कार्ड तो आज भी बन रहा है, तो क्या मेरा घनिष्ठ अगर है तो नियमों को ताक पे रख के मैं राशन कार्ड बना देगा, उसको हम ये कहते हुए एक्सप्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैं करीबी था, मेरी मजबूरी देखा था। करीबी नहीं, आप हट गए वहां से। सुनील भैया आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही, और विवेक भैया भी कह रहे हैं, मैं आज भी कहता हूँ कोई करप्शन नहीं है। मेरा कहना है मेरी जगह आप एडवोकेट अभिनव घनश्याम को बैठा दीजिए और एडवोकेट का बोर्ड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा मेरा एक सवाल है, मैं किसी को भी कर ठीक दीजिए। है अभिनव जी, मेरा एक सवाल है जी विवेक जी से, विवेक जी, श्रीवास्तव जी। जी। विवेक श्रीवास्तव जी, जब आप कह रहे हैं कि ये उनके हक का था, उनको दिया गया, तो आप कह रहे हैं और हमारी सरकार ने जांच भी तो कराई, जांच किसकी हो रही तो है? किस लिए जांच हो रही है? श्रेया, समय बर्बाद करने के मेरी लिए, बात- पैसा बर्बाद करने के खाली लिए। आदमी कुछ किया कर। ठीक कपड़े है, एक वगैरह मिनट कैसे अभिनव जी, किया? अभिनव जी एक मिनट जी यहाँ जी जैसे विषय उठा, जी सरकार के स्तर पर सरकार ने जांच का आदेश दिया, जांच हुई, जांच में कुछ तथ्य आए। अब उसमें स्थिति है कि कुछ नौकरी पाने वाले रिटायर हो चुके, कुछ देने वाले रिटायर हो चुके, कुछ की कुछ लिटिगेशन तो गड़बड़ी है ना कुछ के- विवेक नेहा श्रीवास्तव जी, जी। सरकार के संज्ञान जांच में हो आया किस कैसे? बस लिए ये तो रही पूछिए है? कि सरकार के संज्ञान में ये बात आई क्यों? स्नेहा जी, गुटबाजी जी। चक्कर में। अभिनव जी, मैं पत्रकार हूँ, इस बात को अच्छी तरह डिपार्टमेंट में ऐसे सब ठीक रहता तो है। मतलब हर लेकिन- 3-3 महीने पे एक अधिकारी नहीं, बदल दिया जाए तो सारे ये करप्शन जब उजागर हो जाएंगे ना। और जब नया आएगा उजागर तो बता कैसे देगा होता पुराने ने है? करप्शन जब किया है। गुटबाजी होती है विभाग स्नेहा में खबरें तभी बाहर जी। निकल के आती हैं। स्नेहा अगर जी, मैं गलत कह रहा हूँ स्नेहा जी बताइए हमको। स्नेहा जी, जी देखिए इसमें चतुर्श्रेणी गरीब कर्मचारियों का विषय है। नौकरी देने वाले कुछ रिटायर हो गए होंगे, जी। कुछ पाने वाले रिटायर हो गए होंगे, कुछ के मुकदमे चल रहे। पार्थसारथी सेन शर्मा जी का वक्तव्य है, चल रहे मुकदमे, मुकदमे न्यायालय में बात है। जी। ऐसे में इसको बैठ करके हम कोई एक तरफा डिसीजन इसमें नहीं बता सकते कि नहीं साहब ये एकदम टोटल गलत हुआ है। ना ये टोटल गलत का विषय है, ना टोटल सही का विषय है। हो सकता है कुछ गलत हो, मैं इससे नहीं ठीक है, कह रहा बस हूं, यही सुन तो लीजिए। मुद्दा था। लेकिन जी। जो लोग बैठ करके यहाँ इतना ज्ञान दे रहे हैं जी। कि साहब गलत हुआ, नियमों का हवाला हुआ। अरे भाई, एक वकील साहब एक हाई कोर्ट के जज के नाम पे फर्जी रुक गए थे गेस्ट हाउस में, आप पकड़े जेल गए। भेजिए। जज साहब ने कहा आप जेल जमानत दे, भेजिए। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, वकील है तो कल जज बनते ही, थोड़ा पहले बन गए तो चलो बेल कर दिया। तो ये सब चीजें कुछ चीजों को लिबरलाइज करना पड़ता है, ये सिस्टम है। जिन जज साहब ने किया मैं उनको लिए भी कहता हूँ गलत किया, और जिन वकील ने किया वो भी गलत किया। ठीक मतलब है, खुल के अभिनव जी, कहता अजय जी का पक्ष हूँ, जान। आप भी गलत ठीक है। बताइए। ठीक है जी अजय जी। स्नेहा जी, जिसमें जो दोषी पाए गए हैं वो महानिदेशक के पद के अधिकारी पाए गए जी। हैं और शासन को रिपोर्ट जा चुकी है, कार्रवाई के लिए 6 महीना हो गया। जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक? जब वही लोग अपने काम कर रहे हैं, शासन का गुडवर्क कर रहे हैं, तो कैसे कार्रवाई होगी? 6 माह हो गए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों छोड़ दीजिए, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जो समाज सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं देश के गरीब लोगों की। प्रश्न ये है, मदद किया है अधिकारियों पर जी। कार्रवाई नहीं हुई अभी अभिनव जी, तक, हमने देखा उन लोगों काम करते हुए जबकि छिड़काव वो तो- शासन में बैठे हुए ये हैं। वही लोग हैं जो अपने मतलब के बिना किसी को एक गिलास पानी नहीं ठीक है। पिलाते और नियुक्ति कर रहे हैं। विवेक भला कर पांडे रहे हैं। जी, जी घोटाला हुआ भी है, फर्जीवाड़ा हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 महीने हो गए, रिपोर्ट गए, अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। सब सरकारें संलिप्त हैं, सब ब्यूरोक्रेसी पे सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी सब ठीक है क्योंकि वो सेवा कर रहे थे। क्या वाकई सिर्फ सेवा करने वाले ही उसमें थे? देखिए स्नेहा जी, जी 15 जून 2017 को अभी चूंकि एक उदाहरण बात आई थी सामने, इसलिए मैं आपको एक तथ्य के माध्यम से समझाता हूँ। जी 15 जून 2017 को एक कमेटी जो थी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई थी, रिवर फ्रंट की बात बड़ी आती है समाजवादी पार्टी को आरोपित करने के लिए, और इनकी जांच में कहते हैं कि बहुत सारे घपले थे। तो उसपे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए। उसमें राजस्व परिषद के चेयरमैन प्रवीण कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडे सदस्य थे, प्रमुख सचिव न्याय रंगनाथ पांडे बतौर सदस्य सचिव शामिल किए गए, और कमेटी से स्पष्ट कहा गया था कि सिफारिश देगी किस अधिकारी के या नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अधिकारी विशेष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए या विभागीय कार्रवाई कराई जाए। इस सारे तथ्यों को लेते हुए जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सामने रखी है तो उसमें
कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की संस्तुति की गई और जी। शायद विवेक श्रीवास्तव जी को पता है नहीं है, भाजपा के हैं, उसमें सपा के जिन नेताओं का नाम ये घसीटने का प्रयास करते हैं उनको इसी कमेटी ने क्लीन चिट दी है। तो जांच आप सुरेश खन्ना की करवाइए अगर आपको रिवर फ्रंट की पहले करवानी है कि उन्होंने किस आधार पर क्लीन चिट दी हमारे नेताओं को। हमारे नेताओं की कोई भूमिका होती तो कमेटी आपने गठित की थी, उसी आधार पे आज जिस भर्ती की बात हो रही है, इस भर्ती में इनकी जांच चलेगी, वसूली हो जाएगी, लेकिन एक बात जान लीजिए, जांच की कोई रिपोर्ट का सार्वजनिक होगी न कभी इनकी जांच पूरी होगी, क्योंकि भाजपा केवल धन उगाही करती है, हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, संसाधन चाहिए, संस्थाओं का दुरुपयोग करना है। इसीलिए भाजपा की आज तक किसी भी राज्य में जो सरकार है, कोई एक जांच अगर पूरी हुई हो तो इसको बता देंगे, ठीक है, या किसी एक जांच पे किसी को सजा दिलवाई हो तो बता दें। ठीक है, जवाब लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 1 मिनट। देखिए स्नेहा जी, जी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जी भ्रष्टाचार नहीं होता, वो भ्रष्टाचार पे जांच के आदेश होते हैं। जांच करना संवैधानिक संस्थाओं का काम है। आपने देखा लालू यादव के कितने लाला लप्पा गाने के बाद भी चारा घोटाले में रिवर फ्रंट का नाम तो स्नेहा जी नहीं लेंगे सजा आपके हुई। बाद ये। रिवर और अगर फ्रंट लेना है तो पहले में अपनी सुन कमेटी के अपने मेंबरों अरे की भाई जांच करा लें। रिवर फ्रंट इस में, आधार पे अरे भाई क्लीन रुक चिट दी गई थी जाओ। हमारे नेताओं को। रिवर फ्रंट में भी अधिकारी जेल गए, प्रदीप शुक्ला IAS भी जेल गए, स्वास्थ्य विभाग का NRHM घोटाले में बहुत से लोग जेल गए हैं। तमाम आयुषों का नाम बता दूंगा। नीरा यादव जी भी जेल गई थी, बड़ी सिंह गए, बहुरा गए, इस मामले में अखंड कब कार्रवाई प्रताप हुई? सिंह ठीक है, थे। बहुत मामलों में नहीं, आप लोगों नीरा ने यादव कार्रवाई बड़े की। खासम खास छीन के ठीक है, सरकार ठीक में है, मंत्री थे क्या आदमी? बहुत उनके पति आपके यहाँ मंत्री भी थे, बहुत लोग जेल गए। विषय परेशान मत होया करिए, जब नंबर जिसका आ जाएगा वो जेल चला जाएगा। जांच करना संवैधानिक संस्थाओं का काम, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम निष्पक्षता से जांच के आदेश करना, ये देखना कि जांच आगे हो और उसके आगे मॉनिटरिंग करने के लिए अदालतें हैं। हम अदालत के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, ये कहना समाजवादी पार्टी प्रवक्ता का कि साहब कौन कौन गए, बहुत लंबी फहरिस्त है। ठीक है। कभी नाम देखिएगा, अपने लोगों के भी आपके ठीक है, नाम ठीक ले है। आएंगे। सुनील त्रिपाठी जी, आखिरी का 1 मिनट, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जी भारतीय जनता पार्टी कहीं वास्तव समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार को दबा रही है। तो विवेक जी कह रहे सही कह रहे हैं, 700 करोड़ घोटाला हुआ कृषि विभाग में, जी और वो भी किसी और ने कंप्लेंट है कि राज्य मंत्री मनोज पांडे जी ने लिखा मुख्यमंत्री जी को कि विभाग में करोड़ों घोटाला किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी पंचम तल पर हड़कंप मचा, कृषि उत्पादन आयुक्त को तलब किया गया और उसकी जांच के लिए आनंद मिश्रा जी को नामित किया गया। आनंद मिश्रा जी की रिपोर्ट शासन में आज भी दबी पड़ी हुई। वित्त मंत्री आनंद मिश्रा ने उस रिपोर्ट में लिखा कि ये हो सकता है 700-800 करोड़ घोटाला हो, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है जो इसकी मैं जांच करा सकूं। और वो घोटाला समाजवादी पार्टी का आज भी पंचम तल की फाइलों में दफन है। सारे अधिकारी रिटायर हो गए, APC रिटायर हो गए। ठीक है, इसलिए आज 1 सेकंड। दूसरी चीज, सहकारी सेवा मंडल में इनके कार्यकाल में खूब नियुक्तियां हुई, फर्जी हुई। ठीक है सुनील जी, मुद्दे पे फाइनल हम मुद्दे पे आ रहा जी। हूं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी विवेक जी सही कर रहे हैं कि बचा रहे हैं इनको। अरे आप सत्ता में आप बैठे हो, बेनकाब करो, फाइलें खोलो इनकी, देखो कि कैसे है कैसे नहीं है। और अगर नहीं खोल रहे हो तो चट भी मेरी पट भी मेरी। और इन नियुक्तियों की स्नेहा जी मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है बाबू ने कहीं अपने नाम बढ़ा दिए हो इनमें, लेकिन इसमें लोग काम करने वालों के साथ न्याय हुआ है। मैं इसका खंडन करता हूं कि भ्रष्टाचार हुआ होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हुआ है ये न्याय भी है उनके साथ में जिन्होंने 15-15 साल सेवाएं दी हैं और न्यायालय की चौखट पर दौड़े हैं। ठीक है जी, अभिनव पांडे जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। एक मैम, पिछले इतने समय से, लंबे समय से मैं कई राजनीतिक पार्टियों को देखा मैंने उत्तर प्रदेश में। जी भाजपा से ज्यादा ईमानदार पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। मिलेगी भी नहीं देखी। इसलिए नहीं देखी क्योंकि 3 बार चली आई। घोटाले और भ्रष्टाचार उनके शासन में होते जहां काम होता है, आधा हो चाहे पूरा हो। इन्होंने 6 साल में कभी कुछ किया ही नहीं, तो घोटाला करने का कोई संकेत ही नहीं बनता है। दूसरी बात, अगर ये घोटाला करते हैं तो इनके खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में इनके पास बुलडोजर है। वो सिर्फ गुंडों के लिए नहीं है, शिकायतकर्ताओं के लिए भी है। इनके पास एजेंट्स हैं, संस्था है, दलाल हैं, जो आपको इतना प्रताड़ित करेंगे कि शिकायत करते हैं कि घर ही टूट जाएगा। घोटाले इनमें भी जम के हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए ज्यादा उजागर नहीं हो रहा है। 6 साल में नीलबटा सन्नाटा। ठीक है जी, विवेक पांडे जी, आखिरी का 1 मिनट, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, मुझे लगता है कि भाजपा केवल समय काटने का काम कर रही है। इनकी हर योजनाओं में भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर तक है। और सबसे बड़ी बात है, ये केवल और केवल एक काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं की आड़ में
जनता से पैसे वसूल रहे हैं, वसूली चल रही है विधिक रूप से, संस्थाओं के माध्यम से वसूली हो रही है, अधिकारियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से वसूली हो रही है। इनके नेतृत्व में कोई संस्था, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां वसूली गिरो नहीं सकती है इनका। और भाजपा में अगर इतनी शालीनता है तो मैं तो सिर्फ एक सवाल बार बार उठाऊंगा, मोदी जी की भाजपा की जो 7 गोल्डन योजनाएं जिसके दम पे ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वाहवाही लूट रहे हैं, उसमें जो सीएजी ने भ्रष्टाचार साबित किया है, उसमें अभी तक किन अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी, यही बता दें। सबसे बड़ी बात यह है कि इन भ्रष्टाचार के आधार पे ये जो भ्रष्टाचार को संरक्षित करके चल रहे हैं, पीएम केयर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इनका, जिसको ये दिखाना नहीं चाहते, इसीलिए आरटीआई के दायरे से भी उसको बाहर कर दिया। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो सार्वजनिक करिए ना, पारदर्शिता रखिए ना। पीएम केयर के फंड को आप क्यों छुपा रहे हैं भाई? आज ठीक है, आपने विवेक पांडे जी। आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या, कल दूसरे लोग करेंगे। आपकी भ्रष्टाचार उजागर तो होकर रहेंगे। आप ठीक देखने है, वाली अजय जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट, आखिरी का 1 मिनट। मुख्यमंत्री जी की जो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है जी। और 6 माह से अधिक उन्हीं के शासन में फाइल पड़ी हुई है अधिकारियों के खिलाफ, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि मामला बहुत ही गंभीर है, क्या सही क्या गलत इस पर भी अब पूरी तरीके से जल्द स्थिति साफ करनी होगी योगी सरकार को, क्योंकि जब बार बार ये कहा जाता है कि फाइल दफ्तर में है लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है, अगर कार्यवाही हो रही होती तो 6 महीने, साल भर, 2 साल से फाइलें दफ्तर में दबी ना पड़ी होती। आखिरकार कब होगी कार्यवाही, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।